हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11th का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो HSC बोर्ड से चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड का आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 देखने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर के बेस पे कोई भी नोट्स चाहिए सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड्स कर दूँगी। सो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ए, तो इसका डीके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर्स टिक कर इस पे आंसर लिख सकते हैं। सो नाउ द B1 का a particular plant is strictly a seasonal plant. Which one of the following is the best suited if it's to be studied in the laboratory? So it's the answer is C, botanical garden. Then C, a garden of a student found two classroom. They had a debate whether they are also. सो इसका आंसर है इरिटेबिलिटी। सो यहाँ पे मैंने तीनों के आंसर कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बॉटनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क विथ रेफरेंस टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द आंसर इज, सो इसके आंसर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये पूरे मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो नंबर ए का जो आंसर है वो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सो आपके स्क्रीन पर आ गया है नंबर ए का आंसर। तो मैंने इसे एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं। और मैंने इसके बिग बिग पॉइंट भी दिए हैं। अगर आप इसे एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो नाउ द B1 का जो आंसर है वो भी अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सो B1 का आपके आंसर स्क्रीन पे आ गया है। और आप इतना भी आंसर अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे देन इट्स ओके, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ द C1 का जो आंसर है अब वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। सो द C1 का भी आपके आंसर स्क्रीन पर है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर डी का अभी मैं स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। ये है इसका आंसर। और ये भी है इसका आंसर। तो 3 पॉइंट्स इस मैक्सिमम, आप इतने पॉइंट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। एग्ज़ाम में भी और नोटबुक में भी टीचर आपको अप्रूवल दे देगी। सो अब लास्ट ई का जो आंसर है अब वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। सो आपके स्क्रीन पर ई का जो आंसर है, क्वेश्चन विद आंसर भी मैंने देखो लिखा हुआ है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और इतना ही इसका आंसर है। सो इतना लिखे तो भी चलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शॉर्ट नोट ऑन, ये अब लिखने वाले हैं। तो द A1, द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये अब हम लिखने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे इसका आंसर अभी दिखेगा। सो ये है इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे राइट द शॉर्ट नोट मिनिमम आपका 4 पॉइंट्स का ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स का ही लिखा है।
आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नाउ बी का इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन, इसका भी अब मैं आंसर आपके स्क्रीन पे दे रही हूँ। ये है इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मैंने मिनिमम 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसमें 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे देन इनफ, 5th पॉइंट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट आपको मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखना ही है। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट भी लिखें तो भी चलेगा, या आप पूरे पॉइंट्स भी लिखे या लर्न करेंगे तो भी चल जाएगा। नाउ इसके एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हैज़ एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका आंसर मैं आपके स्क्रीन पे देने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी आपको 3 पॉइंट्स ही विजिबल हैं, इसके टोटल 9 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स और यहाँ पे बाकी का पॉइंट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको उसके एक अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड्स कर दूँगी। और उस नोट्स को अगर आप राइट डाउन भी कर लेंगे या वैसे बेस पे अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स फुल ही मिलेंगे। So friends, do not forget to like, share and subscribe to my channel. So प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। थैंक यू।